ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्लास में हम 1.2 एक्सरसाइज खत्म कर दिया। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी में। जिस क्लास में 1.3 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है, इन्वर्टेबल फंक्शंस है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 भी चालू करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है? ठीक है, एक फंक्शन रहा तो एक फंक्शन है, ठीक है। तो दो फंक्शन रहेगा तो उसके बारे में अगर दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो फिर क्या रिलेशन है वो स्टडी कॉम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एक एक कॉम्पोजिशन कैसा लिखते हैं हमने, एक जगह से एक पैराग्राफ, एक जगह से एक पैराग्राफ लेके मिला के लिख के कोरा कुछ बना देते हैं। फिर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये पैराग्राफ कहाँ से आया, ये पैराग्राफ कहाँ से आया बोल के देखते हैं ना, कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। ऐसा ही ये भी फंक्शंस है। थोड़ा हम एग्जांपल्स लेके अगर देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके चलो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है? पहले अभी तक हमने क्या सीखा, हमने एफ ऑफ एक्स कैसा सीखा हमने। अभी देखिए, मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, तो वो एक फंक्शन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हमने एफ, ठीक है ना। ये फंक्शन है एफ और 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ इस बार यह बी सी ले लेता हूँ, और 1 to ये कनेक्शन है, 2 to बी कनेक्शन है, 3 to सी कनेक्शन है, ठीक है ना। अब ये फंक्शन लिखने के लिए बोल दिया तो क्या बोलेंगे हमने, से ये एक्स है और ये वाई है। यदि ये फंक्शन लिखने के लिए बोल दिया तो आप ऐसा लिखेंगे एफ एक्स टू वाई और एफ इज इक्वल टू से 1 कामा ए कामा 2 कामा बी कामा 3 कामा सी, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये एक फंक्शन हो गया है, ठीक है ना। हाँ, अभी हम आते हैं दूसरा फंक्शन भी देखते हैं। दूसरा फंक्शन देखने के टाइम में जैसा हमको रिलेशन में ट्रांसिटिव रिलेशन एक आया था, मतलब ए टू बी टू सी और ए टू सी। तो उसमें क्या आता है, ए टू बी फिर बी टू सी में बी बीच में कॉमन हो जाता है। ऐसा थोड़ा देर के लिए यहाँ भी सोचते हैं कि फिर नेक्स्ट है ना, ये एक और एक फंक्शन है, उसका जी ले लेते हैं। जी लेने के लिए कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि एफ के बाद जी आएगा तो फिर जी ले लेंगे, अगर तीसरा वाला आया तो भी एच ले लेंगे, क्योंकि एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई के बाद एफ जी एच आता है, बस ऐसा ही है। तो और एक फंक्शन में ऐसा लेता हूँ, देखिए कैसा ले रहा हूँ। जिस बार ऐसा लेता हूँ फंक्शन, एक h का फंक्शन ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया h फंक्शन, सॉरी जी फंक्शन ले लिया। लेकिन इसमें जो यहाँ का जो है ना, ए बी सी यहाँ भी है, लेकिन इस बार यहाँ वैल्यू आया है 4 5 6, और ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। अलग अलग फंक्शन पहले लिखते हैं। अलग अलग फंक्शन अगर लिखते हैं आपने तो क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे जी। अभी मैं ऐसा करता हूं, ये y to z लिखता हूं, y z, ठीक है, क्योंकि ये y कॉमन है ना, तो ये अलग है, ये अलग है फंक्शन। और ये फंक्शन हो गया जी फंक्शन y to z, समझ में है। और अभी फंक्शन लिखिए g इज इक्वल टू क्या है, ये g इज इक्वल टू ए कामा 4 कामा बी कामा 5 कामा सी कामा 6, ठीक है ना। हाँ, अब पहले ये दोनों बेसिक फंक्शंस है, अभी तक हमने जो भी पढ़ाई किया फंक्शंस के बारे में वो फंक्शंस है ये, ठीक है ना। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस अभी आया नहीं हमने, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, फंक्शंस पढ़ाई कर रहे हैं हमने। अभी तक हमने पढ़ाई किया है फंक्शंस, ऐसा फंक्शंस पढ़ाई किया अभी तक, है ना। पहले रिलेशन पढ़ाई किया, उसके बाद फिर फंक्शन आया, फंक्शन में भी ऐसा ही रिलेशन आया, ये सब ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। हाँ, अभी आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए हमको दो फंक्शन चाहिए, एक एफ एक्स हो गया है, और इसको आपको मालूम है ये एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, और मालूम है आपको इसको जी ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ये भी मालूम है आपको, ठीक है ना। हाँ, पहले ये दो फंक्शंस आपको मैं समझाया, अलग अलग समझाया, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में जाता हूँ। पहले सेपरेट फंक्शन समझ में आया,
तो फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जा सकते हैं। अभी हम क्या करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में जाएंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कैसा आता है एक बार चेक करेंगे, ठीक है। चलो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जाते हैं। देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसा लिख रहा हूं मैंने। पहले सिंपल सा एक ये लिखता हूं, उसके बाद फिर नीचे हम अच्छा एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए तो 3 फंक्शन लिखना है, 2 फंक्शन है लेकिन 3 डायग्राम आएगा। ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ठीक है ना। और इससे गया ये एफ, इससे गया ये जी। लेकिन ये एक्स अगर होता है तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ये क्या होता है, ये जी ऑफ एक्स होता है ना। जी ऑफ एक्स नहीं होता, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी से फंक्शन बनता है ना। देखिए अगर एक्स इनपुट दिया तो एफ ऑफ एक्स आता है, एफ ऑफ एक्स अगर इनपुट दिया तो जी आया। मतलब ये होता है कि ये है ना, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ये जो बीच में रिलेशन है वो जी है, ठीक है। हाँ अब इसको बोलते हैं हमने जी ऑफ एफ, गॉफ। यही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। अभी तक ये अलग फंक्शन है एफ, ये जी, ये एफ एक्स, इसका आउटपुट है। ये एक्स में इनपुट दिया है, लेकिन फंक्शन के बाद आपको एफ एक्स आएगा। एफ एक्स क्या होता है, वही एफ एक्स, वही बस वही है। एक्स इनपुट है तो वही आउटपुट है, और बीच में ये वही कौन बनाया, वही बनाया एफ, है ना। ऐसा ही एफ एक्स आप इनपुट देते हो तो फिर वो जी बनेगा। तो उसका इनपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स है, वो क्या आया, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आया है, ठीक है ना। ये है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। लेकिन पूरा को बोलते हैं हमने जी ऑफ एफ, गॉफ, गॉफ जी ऑफ एफ, ओके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन नोटेशन थोड़ा हम देखते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम थोड़ा फिर एरो डायग्राम में भी जाते हैं। इनको दिखाते हैं जी ऑफ एफ को ऐसा, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, अभी देखिए लास्ट वाला तो फंक्शन होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही तो है, ये समझ में आया। हाँ बस वही है। ये एक बार डायग्राम ले लो, लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद हम समझेंगे क्या है, ठीक है। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ही लेता हूँ, ज्यादा टफ वाला नहीं लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझेंगे। पहले मैं ऐसा लिया, यहाँ इसमें 1 2 3 है, ए बी सी है, 4 5 6 है, ठीक है। हाँ अभी देखिए रिलेशन 1 to ए है, 2 to बी है, 3 to सी है, ए टू 4 है, बी टू 5 है, सी टू 6 है। लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको एफ बोलता हूँ, इसको जी बोलता हूँ, ठीक है। हाँ अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए अच्छा, एफ ऑफ एक्स। देखिए अभी यहाँ एक्स रहा तो ये वाई होगा, और ये वाई रहा तो ये जेड होगा, क्योंकि ये अलग हो गया है ना, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ 1 कामा ए कामा 2 कामा बी कामा 3 कामा सी, ठीक है ना। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अभी देखिए जी ऑफ एक्स में क्या कर लिखता हूँ, जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स या नहीं तो जी ऑफ वाई ले लीजिए इसको, क्योंकि ये यहाँ जाने के बाद ये वही बनेगा ना, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, ठीक है। चलो जी ऑफ वाई क्या ले रहा हूं मैंने, ए कामा 4 कामा बी कामा 5 कामा सी कामा 6, ठीक है ना। हाँ
अभी आता है जी ऑफ वाई, जी ऑफ गाफ, GOF, that is equal to G of fx, that is equal to G of f of x. ओके, हाँ गाफ क्या होता है देखिए, जब 1 देते हो तो ये आया, ये इनपुट देते हो तो 4 आया, तो फिर मतलब क्या लिखेंगे आपने 1 to 4, ओके, 2 to B, सॉरी 2 to 5, 3 to C to 6, 3 to 6, सीधा क्लोज करो, यही है जी ऑफ एक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहां लिखता हूं इसका रिप्रेजेंटेशन ऊपर, देखिए ऐसा ले लीजिए, एफ जो है ए टू बी है, ठीक है ना, ए टू बी, जी जो है बी टू सी है, गाफ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू सी, समझ में आया, यही है गाफ, जी ऑफ एफ एक्स, गाफ जी ऑफ एफ, ठीक है ना, हाँ गाफ GOF गाफ, और जी ऑफ एफ, कुछ भी बोल सकते हो, गाफ बोल सकते हो, GOF बोल सकते हो, जी ऑफ एफ बोलते हो, जी ऑफ एफ एक्स भी बोलते हो, सब ठीक ही है, ठीक है ना, जी ऑफ एफ फाइनली जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, बस वही आता है। देखिए ये टू बी हो गया है, अगर आप ऐसे ले लीजिए, इनको ये बनाइए, ये है, ये बी है, ये सी है, देखिए एफ ए टू बी हो गया, जी बी टू सी हो गया, तो फिर GOF क्या होगा, ए टू सी होगा। अभी देखिए 1 to 4, 2 to 5, 3 to 6, समझ में आया है ना, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए टू सी, इसमें क्या है, दो आया है फंक्शन, एफ आया जी आया, तो एफ क्या होता है फंक्शन ए टू बी, जी क्या होता है फंक्शन बी टू सी, GOF क्या होता है ए टू सी, सीधा ए टू सी। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या आया था, हम ए टू बी रिलेशन होना, बी टू सी रिलेशन होना, ए टू सी रिलेशन है तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोल के बोलते थे, बस कंपैरिजन के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वो ये दोनों सेम नहीं है, ऐसा आप लेना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, जैसा ट्रांजिटिव रिलेशन ले रहा था ना, ऐसा ही समझना पड़ेगा, कंपैरिजन करके थोड़ा बहुत हम आसान से समझ सकते हैं, इसीलिए, ठीक है ना, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए टू सी, ओके। अब यहाँ एक बार देखिए जी ऑफ एफ कैसा आया है, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये ऐसा लिखना पड़ेगा आपने, ठीक है। देखो अभी जी ऑफ एफ आई क्या एफ ओ जी नहीं रहता है क्या, बिल्कुल एफ ओ जी भी रहता है, देखिए कैसा लिख रहा हूं मैंने, इसी को एफ ओ जी लिखता हूं, एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी है, ये भी है, जैसा इसका ए टू सी आया ऐसा ही ये भी आएगा, एफ ऑफ जी कैसा आएगा, वो एफ का जी का वैल्यू दिया तो ही आपको एफ टू जी आएगा वैल्यू, जैसा वो देने के बाद आएगा, यहाँ हम एफ जी दिया है, जी एफ अगर देता है तो फिर ये आएगा आपको रिवर्स, ठीक है ना, हाँ इसीलिए पहले ये थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ये पहले ये देख लीजिए, क्योंकि पहले ये समझ में आता है तो बाद में ये आसान से लिख सकते हैं आपने। फर्स्ट फंक्शन है एफ ए टू बी, नेक्स्ट फंक्शन है जी बी टू सी, जी ऑफ एफ जो है ए टू सी, ए टू सी के लिए आपको एफ जी नहीं लिखना, लेकिन ये जी रिवर्स एफ होता है, लेकिन ए टू सी होता है फंक्शन, यही आप समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अभी ये तो है एफ ऑफ एफ जी, जी ऑफ ए, नेक्स्ट वाला जो है ना कॉन्सेप्ट एक दे, हाँ अभी हम ऐसा करते हैं, एफ ऑफ एक्स भी है हमारे पास, ये एफ मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स भी है हमारे पास, ठीक है ना। अभी क्या है, जी ऑफ वो भी है, जी ऑफ वो भी। अभी गाफ का प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये 1 1 हुआ तो 1 1 होगा क्या, ये दोनों,
और ये ऑन टू हुआ तो वो ऑन टू होगा क्या, ये एक बार देखते हैं, ठीक है ना। पहले ये डायग्राम ऐसा ही रख के हमने स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं बाकी का। वन वन एंड ऑन टू। अभी मैं पहले वन वन देखता हूं। नंबर वन, ओके, इफ एफ इज वन वन and G is 1 1, F मतलब fx, G मतलब gx, समझ में आया है ना। मतलब fx मतलब फिर a to b, gx मतलब फिर b to c, ऐसा समझना आपने। If f is 1 1, G is 1 1, then G of f is 1 1। मतलब ये एक आप फंडामेंटली ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आता है, नहीं तो नॉलेज के लिए भी ये चाहिए आपको। इसके लिए यही एग्जांपल है। पहले ये देखिए, ये 1 1 है क्या कि नहीं, पहले बता दीजिए। A is having only 1 प्री इमेज, B is having only 2 as प्री इमेज, C is having only 3 as प्री इमेज। ये 1 1 है फंक्शन, 1 to 1 1 to 1 1 to 1, मेनी 1 नहीं है। F, ओके, F is 1 1। फिर दोबारा आ जाइए G में, 4 is having A as प्री इमेज, 5 is having B as प्री इमेज, 6 is having C as प्री इमेज, ओके। तो दिस इज ऑल्सो 1 to 1 फंक्शन है, मतलब ये भी 1 1 फंक्शन है। तो G इज 1 1 फंक्शन। अगर ये दोनों 1 1 फंक्शन होता है, देन इफ बोला है ना, इफ f इज 1 1 एंड G इज 1 1, देन GOF गॉफ मतलब A to C वो भी 1 1 होता है, ठीक है ना। ये एक फंडामेंटली प्रिंसिपल हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी आप समझो, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ 1 1 है ना, GOF भी 1 1 है ना। देखिए GOF यही तो है, 1 1 है। हाँ, GOF का डायग्राम अलग भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ ये निकाल के फिर GOF का डायग्राम डालता हूँ, क्योंकि GOF में ये 3 डालने की जरूरत नहीं आपको। GOF के लिए आप ये 3 डायग्राम डालने की जरूरत है, 2 डायग्राम भी डाल के आपने डाल सकते हैं। चलो मैं अभी ऐसा देखता हूँ, GOF। देखिए ये है, ये B है और ये C है। तो फिर इस बार क्या क्या आएगा, A और C के बीच में आएगा रिलेशन, ठीक है ना। ये और C के बीच में आएगा रिलेशन, लेकिन ये में क्या क्या है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ लिखो। बाद में फिर B का जरूरत नहीं हमको। C में क्या क्या है, 4 5 6 है, 4 5 6 लिखो, ठीक है। हाँ, अभी आ जाओ रिलेशन 1 to A to 4, मतलब 1 to 4 है सीधा, 1 to 4, 2 to B to 5, मतलब 2 to 5 है सीधा, 3 to C to 6 है, तो 3 to 6 है सीधा, क्योंकि B बीच में नहीं है, सीधा ये है C है। तो ये जो 3 है, 3 से कनेक्शन किसको गया, 6 को गया, थ्रू C गया है, ठीक है ना। ऐसा आपने लेना है। ये हो गया G of F। अभी फिर दोबारा ऊपर देखिए, इफ F is 1 1, G is 1 1, GOF is 1 1। देखिए ये GOF है, ये 1 1 है कि नहीं, समझ में आया है ना। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी भी लिखता हूं, एक बार अच्छा देखिए। इफ F is on to and G is on to, then GOF is on to, ओके। देखिए फिर वही आ जाइए वापस ऑन टू के लिए। अभी जिस पहले 1 1 के लिए हमने देखा था प्रॉपर्टी, फिर अभी ऑन टू के लिए देखते हैं। दोनों को देखना है, इंजेक्टिव सरजेक्टिव दोनों रहेगा तो बाइजेक्टिव। अब ये ऑन टू है क्या, F ऑन टू है कि नहीं बताइए मुझे, क्योंकि यहाँ कोई बचा है क्या, एलिमेंट नहीं बचा है। मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, व्हेन कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो वो फंक्शन को क्या बोलते हैं, हमने ऑन टू बोलते हैं। F ऑन टू है कि नहीं, F ऑन टू है, तो फिर F इज ऑन टू, ओके। अभी फिर G में आ जाओ। ये से किसको गया, 4 को गया, B से 5 को गया, C से 6 को गया, और यहाँ कोई एलिमेंट बचा है क्या, नहीं बचा। यहाँ कोडोमेन और रेंज अलग अलग है क्या, नहीं है। जब कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही हो जाता है, वो फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। फिर G को क्या बोलते हैं हमने, ऑन टू फंक्शन। देखिए F इज ऑन टू, G इज ऑल्सो ऑन टू, ये भी ऑन टू है, ठीक है ना। जब दोनों ऑन टू होता है तो G ऑफ F क्या होता है, देखिए G ऑफ F भी ऑन टू होता है।
मतलब जी ऑफ एफ में भी कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये दोनों पहले लिख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं दूसरा वाला। मतलब देखिए अभी क्या है, पहले ये देखिए, इफ एफ इज 1 1 एंड जी इज 1 1 देन जी ओ एफ इज 1 1। इफ एफ इज ऑन टू एंड जी इज ऑन टू देन जी ओ एफ इज ऑन टू। ये दोनों फंडामेंटल है। लेकिन क्या हम एक बार रिवर्स आते हैं, अगर जी ऑन टू जी ओ एफ ऑन टू है और जी ओ एफ 1 1 है तो फिर ये दोनों भी ऐसा होना जरूरत है क्या? हाँ, ये एक बार देखते हैं। ठीक है, चलो हम वो भी देखते हैं। ओके, अभी फिर दोबारा देखिए एक बार, सेम फंक्शन है। मैंने क्या किया, सेट बी में, सेट है ना, ये एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है। सेट बी में एक एलिमेंट बढ़ा दिया डी, और इससे फिर इधर 6 को ही कनेक्शन कर दिया। हाँ, अभी फिर दोबारा लिखते हैं। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? यहाँ देखिए, ये 1 2 3 है, 1 2 ए है, 2 2 बी है, 3 2 सी है। ठीक है ना, D2 फिर 6 को है, C2 भी 6 को है। ओके, यहाँ 1 1 हो गया है और यहाँ मेनी 1 हो गया है। लेकिन कोई आपको यहाँ आपको कोई फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। GOF में देखिए, GOF का टाइम में ये और C ही लिखेंगे आपने, B नहीं लिखेंगे। B में ज्यादा एलिमेंट रहा तो भी आपको यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 2 3 आएगा, ये 4 5 6 आएगा। फिर 1 2 क्या है, 4 है, चलो। 2 2 क्या है, 5 है, चलो। 3 2 क्या है, 6 है, चलो। 3 2 6 भी लिख दिया। इससे फिर दो प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। हमने पहले 1 1 निकाला था, फिर दोबारा 1 1 ही लिखते हैं। ठीक है ना, अभी फिर मैं रिवर्स आता हूं। फॉर GOF, फॉर GOF नहीं तो ऐसा लिखते हैं, इफ GOF is 1 1 1 1 comma there is no requirement of G is 1 1, G is also 1 1। ओके, पहले ये फोर्थ प्रॉपर्टी देख के फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी में, सॉरी ये फोर्थ नहीं, ये थर्ड है, भूल गया मैंने। अभी 2 हो गया था, अभी थर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए अभी फिर ये स्टेटमेंट एक बार अच्छा स्टडी कीजिए, क्या लिखा है मैंने, रिवर्स गया मैंने। इफ GOF is 1 1, देखिए 1 1 1 1 1 1, इफ GOF is 1 1, रिवर्स में देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ G इज ऑल्सो 1 1। देखिए G 1 1 होने का जरूरत नहीं, मेनी 1 हुआ है। यहाँ मेनी 1 रहा तो भी आपको 1 1 हो गया है। मतलब G को ही मेनी 1 होने का दे देते हैं हमने, लेकिन F 1 1 होना चाहिए। देखिए ये 3 2 C गया, 2 2 B गया, 1 2 ये गया। ये का प्री इमेज खाली 1 है, B का प्री इमेज खाली 2 है, C का प्री इमेज खाली 3 है। ठीक है ना, तो फिर क्या है, ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं? ये 1 1 फंक्शन है। इधर आ जाओ, G में G 1 1 है क्या? G 1 1 नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ मेनी 1 गया है, C से भी 6 को गया, D से भी 6 को गया, G इज मेनी 1। फिर भी यहाँ क्या आया है, GOF में 1 1 आया है। इससे क्या पता लगता हमको? इससे ये पता लगता है GOF 1 1 होने के लिए F and G दोनों 1 1 होने की जरूरत नहीं, उसमें स्पेशली G 1 1 होने का जरूरत नहीं है। पहले दोनों 1 1 होने की जरूरत नहीं है। फॉर बिकमिंग GOF फंक्शन 1 1 देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर बोथ F and G are 1 1, especially even if G is not 1 1 many 1, then also GOF is 1 1। ये एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। यही एग्जाम्पल से आप समझिए, यहाँ F 1 1 है लेकिन G 1 1 नहीं है, फिर भी GOF क्या हो गया, आपको 1 1 हो गया है। ठीक है, अब इस फोर्थ प्रॉपर्टी भी एक लिखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखने वाला हूँ अभी आपको समझ में आया होगा बोर्ड देखते ही।
if GOF is on to same, there is no requirement of F is also on to. मैंने ऐसा लिखा, एक बार फिर हम स्टडी करते हैं। पहले क्या किया था हमने, 1-1 के लिए क्या स्टडी किया था, 1-1 के लिए दोनों अगर 1-1 रहेगा तो GOF 1-1 हो गया बोल के हम दिखाया। फिर दोबारा दो वो ऑन टू को भी सेम, अगर ये F ऑन टू हो गया तो फिर G ऑन टू हो गया तो फिर वो होगा, ये दो होगा तो वो क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर वो है ऑलरेडी एक फंक्शन तो फिर रिवर्स में हम स्टडी करना, या नहीं तो ऐसा भी स्टडी करते हैं, F 1-1 है लेकिन ये G मिनिमम है तो ये ऑन टू होने का संभावना है क्या, बिल्कुल है, ऐसा ठीक है ना। अब 1-1 के लिए ऐसा अभी ये स्टडी करेंगे। अभी ऑन टू पे आ जाएंगे। देखिए F तो ऑन टू नहीं है सीधी से सीधा, क्योंकि ये D यहाँ कोडोमाइन और रेंज अलग हो गया तो F ऑन टू नहीं है। G में आ जाओ, G ऑन टू है, देखो 6 का रिलेशन है, बल्कि वो 2 से होगा, लेकिन G में कोई एलिमेंट आपको खाली नहीं है, मतलब ये ऑन टू है। F ऑन टू नहीं है, G ऑन टू है, लेकिन फिर भी यहाँ GOF देखिए ऑन टू हो गया है। समझ में आया, वही रिलेशन, हमने कुछ नहीं बदला। तो इससे क्या है, इफ GOF is on to, there is no requirement of F is also on to। तो F on to नहीं रहा तो भी वो GOF on to हो जाएगा। मतलब if GOF is on to, there is no requirement of F and G both are on to। तो ये ऑन टू हो सकता है। वो कौन सा ऑन टू होना चाहिए, वो G ऑन टू होना चाहिए। दोनों में देखिए, अभी देखिए पहले आपको यहाँ ऑन टू होने के लिए क्या है, ये G ऑन टू होना चाहिए, GOF ऑन टू होने के लिए मिनिमम। यदि 1-1 होने के लिए क्या ऑन टू ये होना चाहिए, 1-1 होने के लिए F 1-1 होना चाहिए। समझ में आया, हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 1-1 होना है GOF तो मिनिमम F 1-1 होना, अगर G मिनिमम हुआ तो भी चलेगा, GOF 1-1 होगा। यदि ऑन टू होना है तो G ऑन टू होना। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, F होता है, G होता है, अल्फाबेट्स में F होता है। फर्स्ट हमने क्या सीखा, 1-1 सीखा, ऑन टू सीखा, 1-1 सीखा। तो 1-1 GOF का 1-1 होने के लिए पहले क्या 1-1 होना, F 1-1 होना, ऐसा याद में रखो, ठीक है। सेकंड फंक्शन 1-1 के बाद ही ऑन टू आता है, ऑन टू, तो F के बाद G आता है। अगर GOF ऑन टू होना तो सेकंड फंक्शन क्या है, G है, G ऑन टू होना। देखिए ये G ऑन टू हो गया, ऐसा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। ये 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ओके अभी देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स हो, इन्वर्टेबल हो। इन्वर्टेबल मतलब क्या, वो इनवर्स होता है नहीं होता वो देखेंगे, और इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल से पहले कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हमने दूसरा इसको ही हमने चेंज करेंगे। इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है एक बार देखेंगे, देख के फिर हम इनवर्स में जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हम पहले सेट्स में देखा था, सेट्स में क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू, सेट्स का बात कर रहा हूँ मैंने, 1-2 है और बी इज इक्वल टू फिर 2-1 है, तो फिर ए इज इक्वल टू बी बोला हमने। ये क्या सेट्स का बात कर रहा हूँ मैंने। यदि फिर दोबारा रिलेशन में आया तो रिलेशन में अगर ये 1-2 होता है, अगर बी 2-1 होता है, तो फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी बोला। ये रिलेशन से ही फंक्शन भी आया, तो फिर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन पेयर हो और क्रॉस प्रोडक्ट हो, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, ये सब जो है ना इसी में आया। क्योंकि 1-2 इज नॉट इक्वल टू 2-1 बोला तो वो कार्टेशियन हो गया। तो इसका अभी ओरिजिनल अभी जो है ना इस्तेमाल अभी होंगे, ठीक है ना। हाँ कोई भी फंक्शन ऐसा है, देखिए अभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमने F जो है ना A to B ले लिया, या नहीं तो X to Y ले लिया, ऐसा ही सोचो। F है ना X to Y ले लिया, लेकिन और कोई ऐसा फंक्शन है G Y to X है, दूसरा फंक्शन,
ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो जी को बोलते हैं इनवर्स। ये इनवर्स किसका, इनवर्स ऑफ एफ। इसको सिंबल कैसा करते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। यहाँ जी अभी तक हमको एफ जी आ रहा बोल के मैंने जी लिखा, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ कौन सा आता है वही इधर आएगा। यहाँ अगर जी के बिना एच लिखते हो तो ये बदलेगा नहीं, एक्स टू वाई रहा तो वाई टू एक्स होगा, ए टू बी रहा तो बी टू ये होगा, ऐसा रहा तो ही इनवर्स है। तो ये एक्स टू वाई टू एक्स क्या है, यही है सिंपल एग्जांपल। ये भी है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाई है, ये एक्स है, बस और कुछ नहीं। कोई फंक्शन ये है अगर 1 2 है, लेकिन उसका और दूसरा फंक्शन ऐसा है कि वो 2 1 है। यहाँ क्या है, b इज इनवर्स ऑफ ये, b इज इनवर्स ऑफ ये, और b इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये इनवर्स ये पावर -1, ये पावर -1 लिख दिया तो वो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, यही इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इसको लिखने के टाइम ऐसा लिखना, इफ f इज x to y, if any such function is available such that g y to x to y to x g, then g is called the inverse of x। और उसका सिंबल क्या है, f इनवर्स। यहाँ इनवर्स फंक्शन f इनवर्स है, ये g लिखो मत लिखो लेकिन चलेगा, लेकिन f इनवर्स जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, f इनवर्स है। अभी फिर दोबारा ये एरो डायग्राम में आ जाइए। ए टू बी, बी टू सी लिखा मैंने, लेकिन ये सी को मैंने मिटा दिया और ये मैं ऐसा करता हूं कुछ देर के लिए, मैंने आल्टर कर दिया। ये अभी दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट देखो, यहां भी फिर 1 2 3 है। आप क्या बोलेंगे इसको, मैंने सी बोला तो नहीं सर ये तो ये है बोलेंगे, तो फिर इसीलिए आप बोला है मैंने ये लिख दिया। समझ में आया, 1 to ये to 1। तो अभी फिर आपको मैंने लिखने के लिए बोलता हूँ एफ आप ऐसा लिखेंगे 1 to A, 2 to B, 3 to C। यदि फिर G लिखने के लिए बोलता हूँ मैंने, G ऐसा लिखेंगे A to 1, B to 2, C to 3। अब यहाँ देखिए 1 ये रहा तो ये 1 आ गया, 2 भी रहा तो B2 आ गया, C3 C रहा तो C3 हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है ना x का और y का बदल गया, रिवर्स हो गया है। बस देखिए फंक्शन मतलब रिलेशन ही है ना। देखिए ये अगर यदि सेट्स में गया तो आपको सामने ही सेट है, 1 2 होता है, यहाँ 2 1 होता है, ये को इनवर्स b अगर बोल दिया तो यहाँ, लेकिन ये सेट्स में इनवर्स, ये इनवर्स वो इनवर्स अलग है, सेट्स में इनवर्स नहीं है। अभी तक हमने सेट्स में इनवर्स नहीं देखा, तो फंक्शन में ही हमने इनवर्स देख रहे हैं। तो फंक्शन में इनवर्स देखा है तो ऑटोमेटिकली 2 कोऑर्डिनेट्स होता है ए बी सी, तो वो रिवर्स हो जाता है, ये भी होगा बी ये होगा। मतलब f of AB is going to become BA, इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना, यही आपका आंख का सामने है। यहाँ G को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन है। तो फिर मैं अभी G निकाल के ऐसा लिखता हूं, यहाँ तो ये ऐसा ही है, मैं यहाँ इनवर्स लिखता हूं। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, यही इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ समझ में आया ये इनवर्स। फिर यहाँ आते हैं, अब यहाँ तीसरा वाला नहीं रहा तो भी आप थोड़ा देर के लिए तीसरा वाला भूल जाइए। 1 to A, 2 to B, 3 to C है, तो ये फंक्शन f है, तो ये भूल जाइए कुछ देर के लिए। मैं आपको ये दे के खाली f इनवर्स लिखने के लिए बोलता हूँ। आप क्या करेंगे, सीधा A1 B2 C3 लिखेंगे, वही है ना, A1 B2 C3, ये इनवर्स लिखेंगे। यहाँ पॉसिबल है, ये ऐसा ही रहने दीजिए। अभी दोबारा यहाँ कुछ स्टडी करेंगे। यहाँ क्या है, मैंने कुछ नहीं बोला आपको। ठीक है, अभी कैसा लिख रहा हूं मैं ना, ऑब्जर्व कीजिए एक बार। ओके, यहाँ फिर ए बी सी है ऐसा ही। ठीक है ना, इस बार मैंने क्या किया, 3 to B डाल दिया। पहले ये फंक्शन है क्या, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि देखिए एवरी एलिमेंट हैज हैविंग 1 इमेज। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट,
ओनली वन इमेज, 3 के लिए भी एक इमेज है, 2 के लिए भी एक ही इमेज है बी, और यहाँ कुछ बच गया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ बचना नहीं। ये ऑन टू नहीं हो सकता है, सॉरी ऑन टू नहीं हो सकता है, लेकिन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसको मैंने बताया ये सेम यही ये है, और इसको बताया मैंने बी, क्योंकि सेम यही बी है वहाँ। हाँ, ये देखे आपको मैंने अभी, फिर दोबारा मैंने ये एफ है फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन एफ ए टू बी दे दिया मैंने, एफ एक्स टू वाई या नहीं तो ए टू बी दे दिया। अभी फिर मैं आपको बोला कि मुझे एफ इनवर्स चाहिए, एफ इनवर्स यहाँ लिखने के लिए बोलता हूँ मैंने, एफ इनवर्स लिखने के लिए बोल दिया तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ एफ इनवर्स इसका। यहाँ जैसा एफ इनवर्स लिखा है ऐसा यहाँ एफ इनवर्स लिखेंगे। कैसा लिख रहा हूँ मैंने, एक बार देखिए। एफ तो आपको मालूम है, ठीक है, एफ भी लिखता हूँ एक बार दोबारा। एफ इज इक्वल टू 1 कामा ए कामा 2 कामा बी कामा 3 कामा बी, क्योंकि सी का कनेक्शन नहीं है, 3 तो भी बी को है। अब एफ इनवर्स लिखने के लिए बोल दिया तो क्या लिखेंगे आपने, एफ इनवर्स इज इक्वल टू ए कामा 1 कामा बी कामा 2 कामा बी कामा 3 लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक तो लिखेंगे आपने। एफ इनवर्स मैंने जब लिखने के लिए बोलता हूँ तो आप लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे, बाद में सोचेंगे ये हो गया, बी हो गया और बी हो गया, फिर दोबारा। मतलब कोई अगर यहाँ अगर 2 से एक ही अगर इमेज आता है, ओनली वन प्री इमेज होना चाहिए, ओनली वन इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी के लिए 2 भी इमेज है, बी के लिए 3 भी इमेज है। अगर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं क्या, फंक्शन नहीं बोलते हैं। ये फंक्शन नहीं, एफ इनवर्स ये रिलेशन हो जाएगा, समझा। ये रिलेशन तो है बिल्कुल, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस लिए गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये मेनी वन और ऑन टू नहीं है, इसका वजह से हो गया, समझ में आया। यहाँ क्या है, ये 1 1 है, ऑन टू भी है ना, 1 1 है। देखिए ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये खाली एक फंक्शन के लिए बात करते हैं, नहीं तो ये मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये मिटा दिया तो भी चलेगा हमको। अब इनवर्स स्टडी कर रहे हैं, इनवर्स के लिए एफ जो है ना 1 to a 2 to b 3 to c है। एफ इनवर्स लिखने के लिए बोल दिया तो आप a1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, c3 लिखेंगे। देखिए ये एफ इनवर्स है, ये g बोल के लिखा मैंने, अभी फिलहाल फिर मैंने इसको एफ इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। एफ इनवर्स f पावर -1 एफ इनवर्स। यहाँ क्या था, ये 1 1 था, ऑन टू था, इसलिए इसका इनवर्स आया है फंक्शन। यदि फंक्शन यहाँ आया तो ये 1 1 नहीं है, मेनी वन है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू है, इसके वजह से आपको इनवर्स नहीं आया। इससे क्या पता लग जाएगा, वो लिखता हूं मैंने, अभी देखिए। अभी आता है, जब इनवर्स तो मालूम हो गया, इन्वर्टेबल बोला था ना, हाँ। टू बिकम इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब इन्वर्ट होने का, टू बिकम इन्वर्टेबल, ये फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। अगर 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होता है, समझ में आया। जैसा ही इन्वर्स कर दे तो फंक्शन ही नहीं होता, वो एकदम रिलेशन हो जाता है। तो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, हमको फंक्शन चाहिए, आप कुछ भी करो लेकिन फंक्शन ले आना। फंक्शन नहीं आएगा, वो रिलेशन आएगा, रिलेशन हमारा काम का नहीं है तो फेंक दो उसको। ऐसा ही सोचना आपने, ठीक है ना। टू बिकम इन्वर्टेबल एनी फंक्शन इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। इफ एनी फंक्शन, उसका कन्वर्स क्या बोलेंगे, इफ एनी फंक्शन इज नॉट 1 1 or not on to, then that function is not invertible। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं होता है, ऑन टू नहीं होता है, वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ और एक बात भी है, थोड़ा देर के लिए मैंने
यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ 3 निकाल दिया और रिलेशन भी निकाल दिया। हाँ, अभी मुझे ये पहले बता दीजिए, ये 1 1 है क्या? 1 1 है। खाली 1 1 हुआ तो फिर इन्वर्टेबल होगा क्या? ठीक है, ऑन टू भी है ना, ऑन टू नहीं है ना ये। हाँ, इसलिए 1 1 भी होना, ऑन टू भी होना, तभी वो इन्वर्टेबल होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, ये सी बच जाएगा ना, सी के लिए कोई रिलेशन ही नहीं है। आप एफ लिख दिया, ठीक है, 1 टू ए 2 टू बी, लेकिन एफ इनवर्स लिखने के टाइम में A1 लिखेंगे, B2 लिखेंगे, सी के लिए आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो फिर क्या लिखेंगे आपने? ठीक है, हाँ, तो ये आपको बच जाएगा वो सी एलिमेंट, तो फिर वो फंक्शन नहीं होता है ना, सी के लिए एलिमेंट ही नहीं मिलता है, यहाँ इमेज नहीं मिलता ना सी के लिए। देखिए एक्चुअली सी इमेज है, यहाँ से कुछ गया तो ये प्री इमेज है, तो सी के लिए कोई इमेज नहीं रहा, तो ये सादा फंक्शन हो सकता है, लेकिन इनवर्स फंक्शन में आपको ये काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप यहाँ आ जाइए, टू बिकम इन्वर्टेबल ऑफ एनी फंक्शन इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों हुआ तो ही आपको इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम अभी नेक्स्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 में जाएंगे। ठीक है।